ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 12 जुलाई 2020 के लिए है। विषय साक्रामेंट, स्वर्णपथ, धर्माविधि। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं सिथर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होमा बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। उत्तरदायी ध्यान, भजन संहिता। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेला बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होमा बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। पाठ उपदेश बाइबल में से। मिक्का। मैं क्या लेकर यहोवा के सामुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होमा बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सामुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेंढों से, तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को अपने पाप के बदले में अपने जन्मे हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। राज्य। जब यूशिया राज्य करने लगा, तब वो 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वो भी चला। राज्य। और सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है, उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के फिसा का पर्व मानो। निश्चय ऐसा फिसा ना तो अनुयायियों के दिनों में माना गया जो इसराइल का न्याय करता था, और न इसराइल और यहूदा के राजों के दिनों में माना गया था। राजा यूशिया के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फिसा माना गया, और उसके तुले ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद कोई ऐसा राजा ठहरा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। रोमियो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके छुड़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध अच्छाई अनुभव से मालूम करते रहो। मत्ती। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसे ये उत्तर दिया कि अब तू ऐसा होने ही दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नियन उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
मत्ती। खमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फिसा खाने के लिए तैयार करें? उसने कहा, नगर में फलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु से आज्ञा मानी और फिसा तैयार किया। जब सांझ हुई तो वो बारों के साथ भोजन करने बैठा। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वचन का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। फिर वो भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। यूहन्ना। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। यूहन्ना। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक कर देखा। दूतों को अजमल कपड़े पहने हुए एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लौथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उसे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे अब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें की। इब्रानियों। शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, संतान वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुमसे की इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी जय बड़ी युगानुयुग होती है। अब मैं मीर बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सभी भक्ति का तत्व ईश्वरीय प्रेम का प्रतिबिंब और प्रदर्शन है। बीमारी को ठीक करना और पाप को नष्ट करना है। हमारे उस्ताद ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। रक्त का आध्यात्मिक सारिगय है। यीशु की आध्यात्मिक भेंट की प्रभावकारिता मानव रक्त की हमारी समझ से बहुत अधिक है। यीशु का भावतिक रक्त पाप से शुद्ध करने के लिए प्रभावकारी था जब इसे शापित वृक्ष पर बहाया गया, लेकिन इससे अधिक नहीं जब वो अपने पिता के काम के बारे में रोजाना जाता था तो उसकी नसों में बहता था। उसका असली मांस और खून उसका जीवन था और वो वास्तव में उसका मांस खाते हैं और उसका खून पीते हैं जो इस दिव्य जीवन का हिस्सा है। फिसा जो यीशु ने क्रूस पर चढ़ने से पहले रात को निसान के महीने में अपने शिष्यों के साथ खाई थी, वो एक दुखद अवसर था। दिन के अंत में लिया गया एक उदास भोजन, जब छाया के साथ एक शानदार भविष्य धुंधलेपन में तेजी से गिर रहा था, और इस भोजन ने हमेशा के लिए यीशु के कर्मकांड या रियासतों को समाप्त कर दिया। उनके अनुयायियों
दुखी और चुपचाप अपने मास्टर के दर्द के समय का अनुमान लगाते हुए स्वर्गीय मन में शामिल हो गए, जिसने अतीत में सत्य के सताए हुए अनुयायियों को जंगल में खिलाया था। उनकी रोटी वास्तव में स्वर्ग से नीचे उतर आई थी। ये आध्यात्मिक का महान सत्य था, बीमारों को ठीक करना और त्रुटि को दूर करना। उनके मास्टर ने पहले ये सब समझाया था और अब ये रोटी उन्हें खिला रही थी और उन्हें बनाए रख रही थी। उन्होंने इस रोटी को घर घर में पैदा किया था, दूसरों को इसे समझाते हुए, विस्तारते हुए, और अब इसने खुद को तसल्ली दी। आध्यात्मिक होने के इस सत्य के लिए उनके स्वामी हंसा को पीड़ित करने वाले थे और उसके दुख के प्यालों को सूखा। उसे उन्हें छोड़ना होगा। इस पर विजय प्राप्त करने की महान महिमा के साथ उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा, तुम सब इससे पी लो। जब उसमें मानवीय तत्व परमात्मा से संघर्ष करता है तो हमारे महान शिक्षक ने कहा, मेरी नहीं लेकिन तेरी ही इच्छा पूरी हो, अर्थात मांस को नहीं परंतु आत्मा को मुझ में दर्शाया जाए। ये आध्यात्मिक प्रेम की नई समझ है। ये मसीह या सत्य के लिए सभी कुछ देता है। ये अपने दुश्मनों को आशीर्वाद देता है, बीमारों को अच्छा करता है, त्रुटि को मिटाता है, अत्याचारों और पापों से मृतकों को उठाता है और हृदय में निम्र गरीबों को सुसमाचार सुनाता है। गलीली सागर के तट पर हर्षित भावतिक में हमारे प्रभु के अंतिम भक्त और उसके अंतिम आध्यात्मिक नाश्ते के बीच उनके शिष्यों के साथ अजबल सुबह के घंटों में क्या विपरीत है। उसकी उदासी महिमा में पारित हो गई थी और उसके शिष्यों के पश्चाताप में दुख, दिलों का पीछा किया और गर्व ने डांटा। एक नए प्रकाश की सुबह में हमारे भगवान के साथ ये आध्यात्मिक बैठक सुबह का भोजन है, जिससे मसीही वैज्ञानिक स्मरण करते हैं। वो मसीह सत्य के सामने झुकते हैं, अपने पुनः प्रकट होने और चुपचाप दिव्य सिद्धांत प्रेम के साथ कमियां प्राप्त करने के लिए वो मृत्यु पर अपने भगवान की जीत का जश्न मनाते हैं। मृत्यु के बाद मांस में उसका परिवीक्षा, मानव परिवीक्षा का अनुकरण और पदार्थ से ऊपर उसका आध्यात्मिक और अंतिम तप, ये जब वो भौतिक दृष्टि बाहर उठाता है। हमारा बपतिस्मा सभी त्रुटि से शुद्धिकरण है। हमारा ईश्वरवादी एक ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संवाद है। हमारी रोटी जो स्वर्ग से नीचे आती है सत्य है। हमारा प्याला पार है। हमारी शराब प्रेम की प्रेरणा थी। हमारे मास्टर ने मसवदा तैयार किया और अपने अनुयायियों की प्रशंसा की। यीशु को अंतिम प्रमाण सबसे अधिक समझा जाने वाला अपने छात्रों के लिए सबसे अधिक लाभदायक था। करवर अत्याचारियों, देशद्रोहियों, उनके विश्वासघाती की आत्महत्या की दुर्भावना मनुष्य की महिमा मंडन और ईश्वर के सच्चे विचार के लिए प्रेम से परिभावित हुई, जिसे यीशु के उत्पीड़कों ने खत्म कर दिया और उसकी हत्या करने की कोशिश की। सत्य का अंतिम परिदर्शन जो यीशु ने सिखाया था और जिसके लिए उसे सूली पर चढ़ाया गया था, उसने दुनिया के लिए एक नया युग खोला। जो लोग उसके प्रभाव को बनाए रखने के लिए उसे मारते थे और उसे बढ़ाते थे। यीशु कड़वाहट के प्याले के कारण प्रदर्शन में ऊंचा उठ गया। मानव कानून ने इसकी निंदा की थी, लेकिन वो दिव्य विज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था। अपने दुश्मन की बर्बरियत की पहुंच से बाहर वो सामग्री और मृत्यु डर की रक्षा में आध्यात्मिक कानून के तहत काम कर रहा था और उस आध्यात्मिक कानून ने उसे बनाए रखा। परमात्मा को हर बिंदु पर मानव को दूर करना होगा। विज्ञान यीशु ने सिखाया और जीना चाहिए। जीवन, पदार्थ और बुद्धि के बारे में सभी भौतिक विश्वासों पर विजय प्राप्त करना चाहिए और इस तरह की मान्यताओं से बढ़ती हुई बहुपक्षीय त्रुटियां थीं। प्यार को नफरत पर विजय चाहिए। सत्य और जीवन को जीत और त्रुटि और मृत्यु को रोकना होगा। इससे पहले कि कांटों को एक मुकुट के लिए अलग रखा जाए। बेदाक्षण कहता है, हे अच्छे और वफादार सेवक, तूने बहुत अच्छा काम किया, और आत्मा की सर्वोच्चता का प्रदर्शन किया जाए। क्या वो सभी जो यीशु की याद में रोटी खाते हैं और मैं पीते हैं, अपना प्याला पीना चाहते हैं, अपनी स्लीब उठाते हैं और मसीह सिद्धांत के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर एकमात्र संसार की प्रेरणा को दिखाने की बजाय
त्रुटि दिखाने और शरीर को भगवान के लिए स्वीकार्य बनाकर दिखाने की बजाय इसका सत्य समझ में आ गया है। यदि मसीह सत्य प्रदर्शन में हमारे पास आया है तो प्रदर्शन के लिए किसी नए स्मारक की आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शन के लिए इमानुएल या भगवान हमारे साथ है, और यदि कोई मित्र हमारे साथ है तो हमें इस मित्र के स्मारक की आवश्यकता क्यों है? अगर कभी संसार का हिस्सा बनाने वाले सभी लोगों ने यीशु की पीड़ाओं को याद किया और उसका प्याला पिया तो उन्होंने दुनिया में क्रांति ला दी। यदि सभी जो भौतिक प्रीतकों के माध्यम से अपने स्मरणत्व की तलाश करते हैं तो सलीब उठाएंगे, बीमारों को ठीक करेंगे, बुराइयों को बाहर निकालेंगे और गरीबों को मसीह या सत्य को उपदेश देंगे, ग्रहणशील विचार वो सहस्त्राब्दी में लाएंगे। अब मैं मीर बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्या प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।